इसने भी इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, आप तो कानून से ऊपर नहीं हो, कानून आपको सजा देगा। योगी बाबा ने कहा है कि दोषियों पे कार्रवाई होगी। जी, उन लोगों पे हमको, मतलब हमारी सरकार पे हमको पूरा भरोसा है, योगी जी के पूरा भरोसा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, समय दिया गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो उपद्रवी हैं उन पे कड़ी 3-4 लोग अभी आए हैं, आज अभी डिस्चार्ज होके आए हैं। हाँ आए हैं अभी। उनसे भी बात हो सकती है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकती है, आ जाए। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि मौके पे भी थे, मौके पे वो लोग भी थे जो मारे गए हैं, जो पीटे गए हैं। वो लोग शायद और भी सत्य बताएंगे। जी बिल्कुल सत्य बताएंगे। वो लड़का जो एक सत्यवान नाम का है, वो तो मूर्तियों के साथ ही बैठा हुआ था, वो विकलांग था। क्योंकि लोग लाठियाचार्ज जो भगने वाले थे वो भग लिए। अब वो जब विकलांग था तो मूर्तियों पर से जो ट्राली से उतर नहीं पाया, उसको सीओ थे, यशो थे, ठीक है। तो उनको अगर जो बल हम लोगों पे प्रयोग किया गया था, उसी तरीके से अगर बल उन लोगों पे भी प्रयोग किया गया होता उस टाइम, तो ये घटना हो सकता है न होती। अच्छा, आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू पे ही लाठीचार्ज किया गया? आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू पे लाठीचार्ज हुआ है? बिल्कुल सिर्फ हिंदू पे लाठीचार्ज हुआ है। और उस लाठीचार्ज में जो तितिर बितिर हो गए हमारे हिंदू भाई, जो पश्चिम की तरफ भग गए, उनको बाद में काटा गया है, एडमिट हुए हैं और वो उनका भी इलाज चल रहा है। 2 का तो गिर गई। उस जगह पे उन्होंने अपना झंडा लगाया और वो झंडा लगा ही रहा था, तब तक उधर से गोली मार दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल होगा, झंडा को हटा के फिर वहाँ पे भगवा झंडा यानी इस जय श्री राम का झंडा, मूर्तियों पे पथराव किया जा रहा है, तिरंगा यानी हमेशा आस्था को ऊंचा रखने की कोशिश। जब हमारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हमको डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा है, मेरे डीजे को मेन आपसे सवाल ये होगा कि लड़का झंडा क्यों तोड़ रहा था? झंडा तोड़ने वाली बात तो तब आई है जब इन लोगों ने पथराव किया मूर्तियों पे। किसी मूर्ति की हमारे हाथ टूटा है, किसी का सर जो है टूटा है। मूर्ति का हाथ भी टूट गया? मूर्तियों का हाथ टूटा, सर टूटा। उसी में जो है जब हम लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया हुई तो हम लोगों पे डंडे बरसाए जाने लगे। जब डंडे बरसाए जाने लगे और उस आक्रोश में 2-3 लड़के जो है तब धर्म में जब उन्मादी व्यवस्था हो गई तो तब वो लड़का जो है चढ़ा उस पे, यानी धर्म पे आंच पड़ी। हाँ, और इधर लाठी जब डंडे चलने लगे तो हमारे साथ के जितने भी लोग थे वो सब भाग गए। वो तब उस जगह अकेले पड़ गया और जो ही उसका वो उस पे पहुंचा और झंडा उसने साथियों, बहराइच जिले के मैं महाराजगंज गांव में हूं, जहां पे मूर्ति विसर्जन को लेकर के वाद विवाद हुआ था। हकीकत जानने के लिए हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पहले झंडा तोड़ा गया हिंदू धर्म की तरफ से, इस तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं गांव के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से जानकारी ली, लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या बताए, और चलिए हम ज़्यादा जानकारी यहाँ के जो इस गांव के लोग हैं उनसे हम सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिवाचंद मिश्रा, एडवोकेट, प्रधान ग्राम पंचायत पिपरा। मैं उस दिन, और ब्लॉक उपाध्यक्ष प्रधान संघ, मैं उस दिन मूर्ति विसर्जन में यहीं था महाराजगंज में। जी, मौके पे मौजूद थी। सर एक बात बताइए, हिंदू और मुसलमान बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोगों पे इस तरह की देखी जाती है कि हिंदू मुसलमान जो होते हैं उनके त्यौहार में हो जाते हैं, उनके त्यौहार में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कहाँ से बड़ी इतनी चूक हो गई कि इतना बड़ा बवाल हो गया? असल में हमारे यहाँ कम से कम 20 मूर्तियाँ करीब विसर्जन के लिए जाती हैं, जो हमेशा महाराजगंज में जो मेन हमारा रास्ता है जो पहले से चिन्हित है उसी पे होके जाती हैं। इलाहाबाद बैंक के पास ही जैसे मूर्ति पहुंची, उसी जगह अब्दुल हमीद का घर है। उनके लड़के और कुछ लोग वहाँ अराजक तत्व तो बैठे हुए थे। उन लोगों ने हम लोगों के डीजे बजाने पे आपत्ति किया और उसकी तत्काल लीड निकाल लिया और गाली गलौज करने लगे। जब इस पे हमारे लोगों की तरफ से लोगों ने प्रतिक्रिया किया तब उन लोगों ने पथराव कर दिया। और जब पथराव हुआ तो पथराव के बाद जब इधर से भीड़ भी उग्र हुई तब वो लोग भग के अपने घर पे अंदर घुस गए। और इधर प्रशासन पिछली बार विगत वर्षों में जैसी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती थी उस तरीके की व्यवस्था प्रशासन की नज़र नहीं आई उस जगह। तब प्रशासन की बड़ी गलती कहाँ से होगी? प्रशासन तो कहते हैं लोग कि प्रशासन हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, यहाँ कहाँ से प्रशासन से चूक हो? यहाँ प्रशासन से चूक इस बार कैसे हुई? अगर उस संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात होता,
पीएससी तैनात होती तो जिस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमेशा मूर्तियों का विसर्जन हो जाता था वैसा हो जाता। फिर जब वो लोग उधर भगे पथराव करके, तो हमारे साथ में जो हिंदू जो है लोग थे वो जब आक्रोशित हुए तब पुलिस ने उन पे ही लाठीचार्ज करवा दिया। हिंदू पे लाठी? हाँ, हिंदुओं पे जब लाठीचार्ज हुई तब हिंदू में भगदड़ मच गई। और वो लड़का, चूँकि वो लोग घर में घुसे थे पथराव करके लीड नोच के, तो लड़का आक्रोशित होके वो ऊपर चढ़ गया। नहीं, एक बात बहुत बड़ी आ रही है जी, एक बात बहुत बड़ी आ रही है कि हमारा मेन आपसे सवाल ये होगा कि लड़का झंडा क्यों तोड़ रहा था? झंडा तोड़ने वाली बात तो तब आई है जब इन लोगों ने पथराव किया मूर्तियों पे। किसी मूर्ति की हमारे हाथ टूटा है, किसी का सर जो है टूटा है। मूर्ति का हाथ भी टूट गया? मूर्तियों का हाथ टूटा, सर टूटा। उसी में जो है जब हम लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया हुई तो हम लोगों पे डंडे बरसाए जाने लगे। जब डंडे बरसाए जाने लगे और उस आक्रोश में 2-3 लड़के जो है तब धर्म में जब उन्मादी व्यवस्था हो गई तो तब वो लड़का जो है चढ़ा उस पर, यानी धर्म पे आंच पड़ी। हाँ, और इधर लाठी जब डंडे चलने लगे तो हमारे साथ के जितने भी लोग थे वो सब भाग गए। वो तब उस जगह अकेले पड़ गया और जो ही उसका वो उस पे पहुंचा और झंडा उसने वो जो है खींचा और रेलिंग गिर गई। और उस जगह पे उन्होंने अपना झंडा लगाया और वो झंडा लगा ही रहा था तब तक उधर से गोली मार दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल होगा, झंडा को हटा के फिर वहाँ पे भगवा झंडा यानी जय श्री राम का झंडा, हमारी मूर्तियों पे पथराव किया जा रहा है, तिरंगा यानी हमेशा आस्था को ऊंचा रखने की कोशिश। जब हमारी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हमको डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा है, मेरे डीजे को फूंका जा रहा है, तो क्या हम लोग सिर्फ मूक दर्शक बने खड़े ही रहेंगे? तो हमको भी तो धर्म का कुछ आक्रोश है, तो इस वजह से वो चढ़ा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि वो पहले झंडा उखाड़ने चढ़ गया इसके बाद ये सब हुआ। शुरुआत इन लोगों ने जब किया उसकी प्रतिक्रिया में इतना जरूर हुआ। यानी धर्म पे जब आंच पड़ी है तब अपने को भी रहा। हाँ, जब धर्म पे आंच पड़ी तो तब हम लोगों के भी तो उबाल आया धर्म का, तो हम लोगों पे लाठियाचार्ज होने लगी। अब वो अकेले फंस गया बेचारा, उसको गोली लग गई। जी, आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी पढ़े लिखे होंगे, धर्म पर जब आँच पड़े तो टूट पड़ो। लेकिन एक तरफ से भी प्रक्रिया है, कानून को हाथ में नहीं लेना, इसको लेकर क्या कहिएगा? हम लोगों ने कानून को हाथ में कहाँ लिया? हम लोगों ने तो पुलिस प्रशासन के, अब जैसे जो लोग वहाँ थे, एसडीएम साहब थे हमारे, सीओ थे, एसओ थे, ठीक है, तो उनको अगर जो बल हम लोगों पे प्रयोग किया गया था उसी तरीके से अगर बल उन लोगों पे भी प्रयोग किया गया होता उस टाइम तो ये घटना हो सकता है, न होती। अच्छा, आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू पे ही लाठीचार्ज किया गया? आप मानते हैं कि सिर्फ हिंदू पे लाठीचार्ज हुआ है? बिल्कुल, सिर्फ हिंदू पे लाठीचार्ज हुआ है। और उस लाठीचार्ज में जो तितिर बितिर हो गए हमारे हिंदू भाई, जो पश्चिम की तरफ भग गए, उनको बाद में काटा गया है, एडमिट हुए हैं और वो उनका अभी इलाज चल रहा है। 2 का तो अभी इलाज चल रहा है, 3-4 लोग अभी आए हैं, आज अभी डिस्चार्ज होके आए हैं। हाँ, आए हैं अभी। उनसे भी बात हो सकती है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, आज आए। उनसे भी बात करेंगे क्योंकि मौके पे भी थे, मौके पे वो लोग भी थे जो मारे गए हैं, जो पीटे गए हैं, वो लोग शायद और भी सत्य बताएंगे। जी बिल्कुल सत्य बताएंगे। वो लड़का जो एक सत्यवान नाम का है, वो तो मूर्तियों के साथ ही बैठा हुआ था, वो विकलांग था। चूँकि लोग लाठियाचार्ज जो भगने वाले थे वो भग लिए। अब वो जब विकलांग था तो वो मूर्तियों पर से जो ट्राली से उतर नहीं पाया, उसको उसी पे मारा गया। वो तो मरणासन हो गया था, वो तो माता जी की विकलांग व्यक्ति को भी मार दिया गया। विकलांग व्यक्ति को तो इस कदर मारा गया था कि उसको जो है वो तो ईश्वर की कुछ कृपा रही कि वो बच गया। देखिए, हम कुछ साक्ष्य दिखाएंगे दर्शकों, आप जाइएगा नहीं। लेकिन कैसे लोग थे कि एक विकलांग व्यक्ति को भी नहीं छोड़ा गया? ये विकलांग व्यक्ति है। चूंकि मैं तस्वीर कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन मैं इस दृश्य को देखकर, जो ये दृश्य है, मैं इसे दिखा नहीं सकता। यूट्यूब की कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि
कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिससे अगर ये दृश्य को दिखाऊंगा तो जो हार्ट अटैक के मरीज होंगे, जो कम दिमाग के होंगे, चूँकि बहुत समस्याएं आ सकती हैं, चूँकि मैं इसे दिखाना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो मैं यह तस्वीर देख रहा हूँ ये विकलांग व्यक्ति है। हाँ, ये विकलांग आँख जो है, आंखें नम हो जा रही है और मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ कि क्या धर्म क्या कहता है। धर्म कहता है कि लोगों की मदद करो, धर्म कहता है कि जब किसी के ऊपर गलत व्यवहार होता हो तो वहाँ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। चूँकि मैं इस दृश्य को जी के साथ जो है जी इस पे गड़ासे से वार किया गया है, चूँकि इसका सर फटा हुआ है, इसका हाथ भी कटा हुआ है, एक भी अभी हम दिखा रहे हैं आपको। बताइए, बुजुर्ग आदमी पे आप लोगों ने ऐसा कर दिया। बहुत से ये हाथ पे भी इसके गड़ासा लगा, यहाँ टूट गया है। मैं इसे दिखा नहीं सकता, लेकिन आप लोगों ने जो किया है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, ठीक है, आप तो कानून से ऊपर नहीं हो, कानून आपको सजा देगा। योगी बाबा ने कहा है कि दोषियों पे कार्रवाई होगी। जी, उन लोगों पे हमको, मतलब हमारी सरकार पे हमको पूरा भरोसा है, योगी जी के पूरा भरोसा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, समय दिया गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो उपद्रवी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात पे हम लोगों को भरोसा है। और जब 1 घंटे 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद लगभग इतना समय लग गया, फिर जब जो है डीएम साहिबा और हमारे जो कप्तान साहिबा थी, ये लोग जब पुलिस बल के साथ आए हैं, फिर जो है विधायक जी ने संज्ञान लिया है। विधायक जी ने भी जो है, जब वो लड़का जो है वहाँ एक्सपायर हो गया है, वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने भी बागडोर संभाल ली है। तो अब जो है हम लोगों को पूरा भरोसा है। पीड़ित पक्ष को कल जो है वहाँ योगी जी के यहाँ पेश भी किया गया है। योगी जी ने उनको 10 लाख रुपए का चेक, एक मुख्यमंत्री आवास, ऐसे से तो जान नहीं लौटाया जा सकता। नहीं लौट सकती जी, है। ऐसे दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन भी दिया है और प्रदेश की टीम को उन्होंने भेजा भी है कि जाइए और उस घटना में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। वो लोग अभी यहाँ हैं, टीम वो भ्रमण कर रही है, वो दोषियों को चिन्हित कर रही है और जो उसमें नामित दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यही हम लोग आशा किए हुए हैं। सरकार पे पूरा भरोसा है आपको? हमको सरकार पे पूरा भरोसा है, चूँकि योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हमको योगी जी पे पूरा भरोसा है। यही अयोध्या में एक बार लाठी चार्ज ही नहीं, कई लोगों की जानें चली गई थी।